इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शनिवार 13 जनवरी को जब विपक्षी दलों के गठबंधन की वर्चुअल बैठक हुई तो नीतीश कुमार ने संयोजक पद स्वीकार करने से मना कर दिया था। वैसे बहुत पहले ही उनकी पार्टी के एक बड़े नेता ने कह भी दिया था कि संयोजक का पद तो झुनझुना है, नीतीश जी को तो पीएम पद का प्रत्याशी घोषित करना चाहिए। यह तो तय ही था कि नीतीश संयोजक नहीं बनेंगे और बिहार में चल रही सर्दी के बीच भयंकर राजनीतिक गर्मी बढ़ेगी। सीटों के बंटवारे को लेकर भी अभी तक कुछ तय नहीं है और अब इंडिया गठबंधन के संयोजक के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम सामने आ रहा है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो पूरे देश में खासकर बिहार में चल रहा है, वह दरअसल जबरन मुद्दा बनाने की कोशिश है। नीतीश कुमार भले ही संयोजक नहीं बने हों, लेकिन उनके यहाँ सीटों को लेकर झमेला नहीं है। बात दरअसल ये है कि कोई भी दल अपना दावा कमजोर नहीं करना चाहता, इसलिए दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। यह दबाव बनाने की रणनीति है। CPI-ML ने तो पहले 5 सीटों की बात की थी, अब वे 3 पर आए हैं। उनके दावे में गलत भी कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन कांग्रेस से तो बहुत बेहतर है। 19 सीटें लड़कर वे 12 सीटों पर जीते थे। जदयू और कांग्रेस की जहां तक बात है तो नीतीश कुमार शुरू से ही थोड़ा अतिरिक्त दबाव बना रहे हैं। आज उन्होंने संयोजक का पद भी ठुकरा दिया। पिछले दिनों वह खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब वह अपने 16 सिटिंग MP को नेचुरल क्लेम बताते हैं। बात तो सैद्धांतिक तौर पर ठीक है, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर जेडीयू इतनी बड़ी भी पार्टी नहीं है कि उसे 17 सीटें दी जाए। एनडीए के साथ रहते हुए उन्होंने भले ही मोलभाव तगड़ा कर लिया, लेकिन अब जब वह महागठबंधन में है तो दलों की संख्या अधिक है। 2020 में विधानसभा चुनाव जब वह लड़े तो उन्होंने 4 की 4 सीटें जीती थीं। उपचुनाव जो उसके बाद हुए, बोचहां और कुढ़नी में उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। तो कुछ नए दल भी गठबंधन में आ सकते हैं, तो नीतीश कुमार को फराख दिली दिखानी चाहिए। सीमांचल में ओवैसी का भी एक प्रभाव है, उसको नकारने पर उनको लोकसभा चुनाव में नुकसान भी हो सकता है। सीट शेयरिंग को लेकर फिलहाल जो बात आ रही है उसमें राजद और जेडीयू अगर 17-17 सीटें आपस में बांट रहे हैं तो वह राजनीतिक और नैतिक तौर पर सही नहीं है। इसमें सभी को कुर्बानी देनी होगी, उदारता दिखानी होगी, तभी इंडिया गठबंधन कुछ असर दिखा सकता है। अन्यथा जिन दलों को ये छोटा समझकर अनदेखी कर रहे हैं वे भी काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कांग्रेस हो, राजद हो या जेडीयू, सबको बड़ा दिल दिखाना होगा। अधिकतम 1 से 1.5 महीने का समय चुनाव का है। इंडिया गठबंधन को अपने झमेले अब सुलझाने ही होंगे। इस गठबंधन में जो समन्वय का काम है वह थोड़ा मुश्किल है, चाहे ममता हो, केजरीवाल हो, नीतीश हो या मायावती हो, सबको अपना घर भी दुरुस्त रखना है। इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस की गलती है। अगर वह बड़ा दल है तो उसे दिल भी बड़ा रखना होगा और 1-to-1 फाइट के लिए तो सीट शेयरिंग पर फैसला लेना ही होगा। अब दिल्ली में जैसे अरविंद केजरीवाल 3 सीट छोड़ने पर तैयार हैं, बदले में गुजरात, हरियाणा और गोवा में कुछ चाहेंगे। वही बात यूपी और बिहार के लिए लागू होती है। अगर वो नरेंद्र मोदी नीति एनडीए को टक्कर देना चाहते हैं तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा। नीतीश कुमार को लेकर जो ऊहापोह चल रही थी वह अब लगभग खत्म है। वह इंडिया गठबंधन छोड़कर तो नहीं जाएंगे, लेकिन संयोजक पद छोड़ने के बाद उनके मन में क्या है यह तो वही बता सकते हैं। उनमें मादा था कि वह जॉर्ज फर्नांडिस की तरह एक जोड़ने वाले नेता के तौर पर उभरते, लेकिन गठबंधन ने उनको पीएम पद का प्रत्याशी घोषित किया नहीं। वह संयोजक बने नहीं, बल्कि लालू का नाम आगे बढ़ा दिया। तो अब अगले कदम के तौर पर वह क्या करेंगे यह तो कयासबाजी होगी, लेकिन उनके इंडिया गठबंधन में ही रहने के चांस अधिक है। कांग्रेस को उन राज्यों में दावा छोड़ना होगा जहां उसका संगठन कमजोर है। आप बिहार और यूपी को ही ले लीजिए। प्रियंका गांधी की मुलाकात भी मायावती से हुई थी और वह एक आदर्श स्थिति होगी अगर सभी दल एक साथ चुनाव लड़ें। यूपी में सपा सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस को उसका वाजिब हक देना ही पड़ेगा। कांग्रेस को इन जगहों पर थोड़ा अधिक त्याग करना होगा, बाकी जगहों पर वह अपना अधिक शेयर ले। अब जैसे बिहार में कांग्रेस अगर 10 सीटें चाहे तो ये थोड़ा अधिक हो जाएगा। विधानसभा में उनको 70 सीटें मिली और वे जीतकर 19 सीटें लाए। फिर आपको किस नाते 10 सीटें चाहिए? तो सीट शेयरिंग में समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन यह समस्या और गंभीर हो गई है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार जो इसकी धुरी हैं वह संयोजक बनते तो कोई न कोई रास्ता निकाल लेते, लेकिन अब इंडिया अलायंस की राह और मुश्किल दिख रही है।